अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। यहाँ देखिए 10:30 होने वाले हैं और अब्दुल बारी अभी तक सो रहे हैं। अब्दुल बारी को मैं ख़ुद भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि वो दिन में सोते नहीं हैं और रात में भी जैसे जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको सोने देती हूँ। ये अपनी नींद से उठेंगे तो ही खुश रहते हैं, यानी कि सारा दिन फिर इनका अच्छा गुजरता है और अगर मैं इन्हें अभी उठा दूँगी तो फिर ये परेशान करते रहेंगे। तो अभी अब्दुल बारी सो रहे हैं और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक लफ्ज़ शायद, जो कि सबकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि शायद हम ये होते तो आज हम यहाँ होते, शायद हम ये बन चुके होते तो आज हम वहाँ होते। तो ये जो शायद लफ्ज़ है ये हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी कि आपकी, मेरी, सबकी, हम सबकी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे भाई जिनका इंतकाल हो गया है, अगर वो ज़िंदा होते तो शायद जैसे हमारी लाइफ थोड़ी सी चेंज होती, यानी कि हमने इतनी स्ट्रगल की तो उससे थोड़ा सा हटकर हमारी एक लाइफ होती। और शायद आज अगर वो होते तो माशाल्लाह से उनके 4-5 बच्चे भी हो चुके होते, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका मतलब मंगनी हो चुकी थी और जैसे शादी भी करीब ही थी, यानी कि 4-5 महीनों के बाद उनकी शादी थी। तो जाहिर है कि अब 14-15 साल हो चुके हैं इस बात को, तो इतना टाइम मतलब गुज़र चुका है। तो ज़ाहिर है कि जब अगर वो होते तो फिर शादी भी हो चुकी होती और ज़ाहिर है कि बच्चे भी होते। तो क्योंकि शायद बस एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्योंकि एक जो होता है ना आपके अंदर एक जुनून, एक चाहत कि मतलब बस पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा अपना अच्छा एक नाम कमाना है। इस तरह का आपकी सोच होती है। जैसे कि मेरी तो बहुत सोच थी कि मतलब मुझे बहुत पढ़ना है, लेकिन क्योंकि हमारे फादर थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच के मालिक थे तो उन्होंने हमें इतना नहीं पढ़ने दिया, यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह ये सब कुछ आजकल तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आप मेरी नज़र से देखें ना तो ये सब कुछ तो किसी मायने ही नहीं रखता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पढ़ा है और माशाल्लाह से देखें आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि बस हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इस काबिल किया है। लेकिन जो नेक्स्ट पढ़ने का वो है ना, आगे पढ़ने की, तो ये मेरी अपनी एक सोच है कि अगर मैंने बहुत सारा पढ़ा होता तो शायद आज मैं कुछ बन चुकी होती, शायद कायद आज़म के बराबर वाली सीट पर मेरी जगह होती। लेकिन बस एक शायद का लफ्ज़ है और ज़ाहिर है कि ये तशनगी आपकी ज़िंदगी में रह ही जाती है। तो शायद का लफ्ज़ बस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपकी, मेरी, सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में शायद लफ्ज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेरी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ यूज़ होता है सिर्फ़ पढ़ाई के उसमें। मतलब मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और माशाल्लाह से हर उसमें मैंने बहुत अच्छी सी कामयाबी हासिल की है। कभी अपने वालिदैन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया कि मेरी वजह से उनको कोई परेशानी हुई हो, या स्कूल में मेरी कोई शिकायत, कुछ भी नहीं। तो मेरे अंदर जैसे एक तशनगी है। ज़िंदगी दोबारा तो नहीं मिलती है, लेकिन कभी अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी कि कभी मुझे दोबारा से पैदा करना हो तो आप जो है ना मुझे बहुत सारा पढ़ने का वो देना। एक जुनून जो मेरे अंदर था, मैं चाहती थी मेरे बेटे के अंदर भी वही आए, लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है मेरा बेटा थोड़ा सा कमज़ोर है ज़हनी तौर पर, तो ज़ाहिर है कि उसमें ये चीज़ नहीं है अभी। माशाल्लाह से मदरसा ट्यूशन वो जाते हैं और रेगुलर जाते हैं और डेली बेसिस पर वो खुद मुझसे कहते हैं, एक बच्चा आता है पढ़ने, उनसे कहते हैं कि शायान भैया मुझे छोड़ कर आ जाओ, मुझे नहीं इसे छोड़ कर आ जाओ। यानी कि इन्हें अभी सही से बोलना नहीं आता ना, तो ये अपने आप को कुछ नहीं कहते हैं, ये दूसरे को बोलते हैं कि मतलब इसे छोड़ कर आ जाओ। तो वो बच्चा फिर इनको छोड़कर भी आ जाते हैं ट्यूशन मदरसा वगैरह। वैसे तो इनकी आपा छोड़ने जाती है रेगुलर, इन्हें लेने भी वही जाती है, छोड़ने भी वही जाती है। तो माशाल्लाह से जैसे खुद से जाते आते हैं, शौक़ से जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। शायद आगे चलकर मेरे बेटे में, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मतलब मैं चाहती हूँ जितनी तशनगी मेरे अंदर है ना पढ़ने की, वो मेरे बेटे में भी आए। क्योंकि ये तो बेटा है, मैं तो लड़की थी, तो मेरे वालिदैन ने थोड़ा सा मेरे को नहीं इतना आगे बढ़ने दिया, लेकिन ये तो बेटा है। और फिर माशाल्लाह से इसके फ़ादर भी ऐसे हैं, तो ज़ाहिर है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, एक अच्छा इंसान बने। देखें, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये कोई बड़ा वो नहीं है, ये आप बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो बेहतर है वो है एक अच्छा इंसान बनना। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा बेटा एक बहुत बहुत अच्छा इंसान बने, जैसी लाइफ हमने गुजारी है, यानी कि कभी किसी से ज़बान कलामी नहीं की, कभी किसी से ज़बान दराज़ी नहीं की,
یعنی کہ ہم نے بہت اچھی سی ایک لائف گزاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی بالکل ویسے ہی ایک لائف گزارے۔ تو آپ سب بھی ظاہر ہے کہ جن کے بچے ہوں گے تو ان کی خواہشات بھی ایسے ہی ہوں گی جیسی کہ میری ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا کرے، اس طرح کی خواہشات کو جو ہمارے بچے کے کام آئے اور جو آخرت میں ہمارے کام آئے، یعنی کہ آپ کے، میرے، ہم سب کے کام آئے۔ ایسی خواہشات نہیں کہ میرا بچہ ایسا بن جائے اور سنگر بن جائے اور یہ بن جائے اور وہ بن جائے، ایسی خواہشات نہیں، ایسی خواہشات جو آخرت میں آپ کی اور میرے، ہم سب کے کام آئے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرتے رہا کریں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔